जय। आज का जो दिन है बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि जब महापुरुषों का जन्म होता है तो उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो ये जो आज का जो दिन है, जो हनुमान जयंती के नाम से जाना जाता है, आज हम देखते हैं राम से भी ज्यादा हनुमान जी को माना जा रहा है। हनुमान जी को ज्यादा क्यों माना जा रहा है? हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सेवा की और हनुमान जी निचोड़ते राम के चरणों में, वो राम से भी ज्यादा हनुमान को मानते हैं। आज रामायण में एक कांड है जिसका नाम है सुंदरकांड। तो हर गांव में सुंदरकांड होता है, हर गांव में सुंदरकांड करते, हर घर में सुंदरकांड होता है। क्यों करवाते सुंदरकांड? क्योंकि हनुमान जी में ऐसे 7 गुण विशेष थे। कौन से 7 गुण थे? हमारे जीवन में 7 ऐसी चीजें हैं जिसको हम मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चित्त कहते हैं, इंद्री कहते हैं। तो हनुमान जी में ऐसे 7 विशेषताएं थी, 7 गुण थे हनुमान जी में। इसलिए राम से भी ज्यादा हनुमान जी को माना गया। हनुमान जी के पास जो विशेषताएं थी वो हो सकता है कि किसी के पास नहीं थी। उसी के नाम से, हनुमान जी के नाम से एक कांड सुंदर कांड बना, जैसे बाल कांड, आरण्य कांड, वन कांड, जैसे कि लंका कांड, अयोध्या कांड, ऐसे कई कांड है। उसमें एक कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड में आध्यात्मिक की चर्चा भी आती है और उसी में हनुमान जी के नाम से सुंदरकांड करते हैं। और हनुमान जी की विशेषता ये थी कि हनुमान जी में 7 ऐसे विशेष गुण थे। क्या थे? आइए हम जानते हैं। हनुमान जी का जो चित्त था, हनुमान जी की जो बुद्धि थी, हनुमान जी का जो मन था, हनुमान जी का जो अहंकार था, यानी अंदर की जो सूक्ष्म इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। हनुमान जी का चित्त बड़ा शांत रहता था। जब वो राम का कार्य करते थे तो बड़े शांत चित्त से विचार करते थे, तब उस काम को करते थे। तो हनुमान जी का चित्त शांत था। हमारा चित्त चंचल रहता है, जरा सी बात में मन चित्त को चंचल करते हैं। हनुमान जी का चित्त शांत था। हनुमान जी की बुद्धि विवेकवती थी। हनुमान जी का विभीषण जी ने पूछा तो अपना नाम बताते हैं और अपनी जाति बताते हैं। कयो कौन परम कुलीना, कपि चंचल सब विहीना। हनुमान जी कहते हैं, मैं कौन परम कुल का नहीं हूँ, श्रेष्ठ कुल का नहीं हूँ, मैं कपि हूँ, चंचल हूँ। और ऐसी अपनी नम्रता से अपने नाम को प्रकट करते हैं। और कहा, प्रात लेवे जो नाम हमारा, तायन दिन, उस दिन उसको अनहार नहीं मिलता। जो हनुमान जी कहते मेरा प्रातः जो नाम लेते हैं उन्हें अनहार नहीं मिलता। मैं ऐसा नाम का हूँ, यानी अपनी विनम्रता प्रकट की। हम तो अपने नाम को बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो ये हनुमान जी की विशेषता थी। तो अहंकार शून्यता। राम का इतना बड़ा काम किया, फिर भी कहते हे प्रभु, आपकी कृपा से काम हुआ। जो भी हो रहा है आपकी कृपा से ही काम हो रहा है। हे राम, आप करवाते हो, मैं नहीं करता हूँ, आप करवाते हो। हम तो अपने माता पिता का भी नाम नहीं लेना चाहते कि हमारे पिताजी ने ऐसा किया, मकान बना दिया, दुकान बना दिया, कि हमारे पिताजी ने हमें पढ़ा दिया, कि हमारे गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम पढ़ लिए, क्या हमारे गुरुजी की शरण में जाके हम योग बन गए। नहीं, मैं ऐसा सीखा, मैं अपन तो अभिमान से बात करते हैं, पर हनुमान जी अभिमान रहित है। इसलिए आगे उनकी इंद्रियां संयमित थी, उनकी इंद्रिया में संयम था। आज तो हमारी इंद्रियों में संयम नहीं है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, क्या नहीं देखना चाहिए वो देख लेते हैं, क्या नहीं सुनना चाहिए वो सुन लेते हैं, क्या नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। पर हनुमान जी की इंद्रियां संयमित थी। हनुमान जी का जो शरीर परिश्रमी था, पुरुषार्थी था। जब राम को उठाने का नंबर आया तो राम को, लक्ष्मण को, दोनों को उठा के कंधे पे बिठा लिया। राम लक्ष्मण को दोनों को कंधे पे बिठा लिया, क्योंकि
हनुमान जी का शरीर परिश्रमी था, मेहनती था। सुसैन वेद को उठा लाए, कहते हैं कि जड़ी बूटी उठा लाए, पहाड़ का पहाड़ उठा लाए, तो ऐसा उनका शरीर परिश्रमी था। आज हम आलस करते हैं, आलसी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। हमें पुरुषार्थी बनना चाहिए। हनुमान जयंती मनाने का यही शुभ एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी हनुमान जैसे पुरुषार्थी बने। अपना इष्ट का काम, अपने गुरु का काम, अपने माता पिता का काम, अपने बड़ों का काम सरल में करके विनम्र हो जाए। नहीं, मैं नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी परिश्रमी थे, बहुत मेहनती थे, पुरुषार्थी थे। हम सबको परिश्रमी बनना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए। एक विद्यार्थी की बात याद आती है मुझे, एक शिष्य की बात याद आती है। गुरु और शिष्य दोनों ही थे, और गुरु शिष्य जब रात्रि में गुरु और शिष्य विश्राम करने लगे तो आलसी शिष्य था, तो आलसी शिष्य भी विश्राम करने लगा। तो गुरुजी ने कहा कि भाई चेला राम, जरा जाके देखो तो लगता है कि बाहर पानी की बारिश हो रही। तो चेला राम जाता है, तो जाता नहीं है। चेला राम आलसी था, उठता नहीं था। कई लोग आलसी होते हैं नहीं। तो चेला राम कहता है कि हाँ गुरुजी, बारिश हो रही। गुरुजी ने कहा तू बाहर गया ही नहीं, तुझे कैसे पता कि बारिश हो रही? बोले गुरुजी, बिल्ली आई है और बिल्ली भीगी हुई है, इसलिए पता लग गया कि बारिश हो रही है। गुरुजी ने कहा कि तू बड़ा आलसी है, कोई बात नहीं। गुरुजी सोने लगे। गुरुजी ने कहा चेला राम, एक काम करना, सोते समय दीपक बुझा देना। बोले गुरुजी, दीपक क्या बुझाना? मुंह पे चादर डाल लो, अंधेरा हो जाएगा, दीपक तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। दीपक को क्या बुझाना चाहिए? आलसी व्यक्ति लाइट नहीं बुझा पाते हैं, लाइट का बिल आता है, और बिल नहीं आता तो सरकार की लाइट व्यर्थ में खर्च होती है। इसलिए उठ करके रात्रि में लाइट बुझा देना चाहिए। कहीं नल चल रहा है तो बंद कर देना चाहिए। आदमी को पुरुषार्थी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। जिनका शरीर परिश्रमी हो, पुरुषार्थी हो, वो जल्दी बीमार भी नहीं होते हैं। तो अपने बड़ों का काम करने वाला कभी बीमार नहीं होता, आलसी नहीं होता। इसलिए फिर चेला से गुरुजी ने कहा कि चेला राम, एक काम करो, अब सो रहे तो फाटक तो बंद कर दो। तो चेला क्या बोला कि देखो गुरुजी, 2 काम मैंने किया, एक काम आप कर दो, फाटक आप ही बंद कर दो। तो ऐसा हम आलसी होते हैं, तो हमें आलसी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। हनुमान जी का शरीर परिश्रमी था, पुरुषार्थी था। राम के कार्य करने में, अपने इष्ट के कार्य करने में कभी आलस नहीं किया। इसलिए अपने इष्ट का कार्य करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। अपने बड़ों के कार्य में कभी मन नहीं चुराना चाहिए। अपने सासू का काम, अपनी बड़ी सास का काम, अपने दादा ससुर का काम, अपने दादाजी का काम, अपने घर के बड़े सदस्यों का काम करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। गांव में भी कोई धार्मिक कार्य हो या अच्छा कार्य हो, उसमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी का शरीर परिश्रमी था। ऐसे हम अगर हनुमान जी के सच्चे अनुयायी हैं, तो हम सबको उनसे एक शिक्षा लेना चाहिए कि हम भी पुरुषार्थी बने। और हनुमान जी का अधिकार सुरक्षित था, जो उन्हें काम दिया जाता था वो करके दिखाते थे। हनुमान जी को काम दिया था विदेश मंत्री का कि सीता की खोज करके लाना है, तो हनुमान जी ने अपने उस काम को करके दिखाया और सीता माता की खोज करके बताया। इसलिए हमें कहीं हमारे बड़े लोग कोई काम सौंप दे तो उन्हें पूरा करके दिखाना चाहिए। तो हनुमान जी की ये विशेषता थी कि हनुमान जी में 7 गुण ऐसे विशेष थे। उन 7 गुणों के कारण हनुमान जी की ये जो है सुंदर कांड घर घर में, गांव गांव में होता है। आज हम सुंदर कांड करते हैं, पर हनुमान जी की 7 बातों को नहीं मानते। जो भी भाई जो हनुमान जी को अगर सच्चे दिल से हनुमान जी के अनुयायी बने, तो ये 7 गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। मन हमेशा है जो निरासक्त हो, बुद्धि विवेकवती हो, चित्त शांत हो और अहंकार शून्य हो, शरीर परिश्रमी हो, इंद्रियां संयमित हो और अधिकार सुरक्षित हो। ये 7 गुण जिसमें है वो हनुमान जी का सच्चा अनुयायी है। और हनुमान के किसको कहते हैं? जिसने अपने मन का हनन कर लिया, जिसने अपने विकारों का हनन कर लिया। केवल राम 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 ही राम। हनुमान जी के जीवन में केवल राम था, और जो राम राम के ही, राम का ही जीवन में धारण, राम को ही स्मरण करता है, राम में ही रमता है, राम में ही जीता है। और वो राम कहीं बाहर नहीं है, वो राम आपका स्वरूप है। जब आपका अहंकार शून्य हो जाता है तो आप ही हनुमान हैं।
आपके अंदर ही वो राम है। इसलिए आज हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहिब बंदगी, साहिब।